दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपनी पैसे को मैनेज कैसे करें, यानी अपनी मंथली पैसे का बजट कैसे बनाएं कि हम भी एक वेल्थ क्रिएट कर सकें। सैलरी से हम कैसे अमीर बन सकते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि हम तो नौकरी करते हैं, अनलिमिटेड पैसा रहता है, इस कारण हम अमीर नहीं बन सकते। लेकिन आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अपनी सैलरी को कैसे हम मैनेज करें, कैसे उसकी बजटिंग करें कि हम एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकें, एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकें रिटायरमेंट के बाद। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना। तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिशन चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम सैलरी से भी अमीर बन सकते हैं, कैसे हम अपनी सैलरी की बजटिंग करें, कैसे प्लानिंग करें कि महीने के सारे खर्चे भी हो जाएं और हम अपनी सेविंग भी कर सकें और रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकें, एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50-30-20 रूल। बड़ा फेमस रूल है और इसके हिसाब से बहुत सारे लोग प्लानिंग करते हैं और ये रूल आपने हो सकता है कहीं सुना भी हो, नहीं सुना तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो ये 50-30 रूल क्या है, 50-30-20 रूल क्या है? मनी बजटिंग है ना, कि अपने पैसे को बजट कैसे करना, अपने पैसों की प्लानिंग कैसे करना। अक्सर हम देखते हैं कि सैलरी आती है और हम पूरा खर्च कर देते हैं, महीने में कुछ बच गया तो ठीक है, और अगर बच भी गया तो अगले महीने ज्यादा खर्च कर देते हैं। तो सालों से ऐसे ही चला आ रहा है और हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर हम बजटिंग करें प्रॉपर तरीके से तो हम अपनी सैलरी से ही अमीर बन सकते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी आती है, ठीक है, तो क्या करना है, हमें सैलरी या 50% हमें नीड्स पे खर्च करना है। ठीक है, आपकी सैलरी आती है 50% आपको नीड्स पे खर्च करना। नीड्स में क्या हो गया, जैसे घर है, मान लीजिए आपने अपनी फैमिली के हिसाब से कोई घर ले रखा है जिसकी EMI जाती है, ठीक है, तो वो आपके लिए काम के नीड है क्योंकि घर में रहना है। अगर तो उसकी EMI जा रही तो वो आपकी नीड्स में आनी चाहिए और वो आपके 50% में काउंट होगी। इसमें रेंट, मान लीजिए आपका घर नहीं है तो आप रेंट से रहते होंगे, तो रेंट का पैसा आप जो देते हैं वो आपके नीड्स में आएगा। ट्रांसपोर्टेशन, ऑफिस जाने का खर्चा है, मार्केट जाने का, कोई भी काम करने का, तो जो भी खर्चा आता है ट्रांसपोर्टेशन का वो आप नीड्स में ले सकते हो। ग्रोसरी, आप जैसे सब्जी वगैरह और बाकी किराने का सामान आप लाते हो। यूटिलिटी बिल्स जैसे लाइट का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, तो इस तरीके से ये आप 50% नीड में खर्च कर सकते हो। मान लीजिए आपकी सैलरी है 20,000 रुपए की, जनरली 15 से 20,000 की मिनिमम सैलरी आजकल सभी की होती है और स्टार्टिंग भी इससे ही होती है। तो 20,000 की मान लीजिए आपकी सैलरी है तो आप 50% यहां पर नीड्स में खर्च कर सकते हैं, जिसमें हाउसिंग रेंट हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ग्रोसरी हो गया, यूटिलिटी बिल्स हो गए और भी कुछ जैसे कपड़े वगैरह, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नीड्स है। तो ये हमें इसमें अपनी कोशिश करना है कि 50% नीड्स में जो हम 50% पैसा डालेंगे अपनी सैलरी का, यानी 20,000 का 50% कितना हो गया, 10,000। तो कोशिश करनी है हमें कि ये पैसा, ये 10,000 में हमारी बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए मंथली की। ठीक है, इसमें कहीं भी ऊपर नीचे हो रहा तो आप इसको ऐसे प्लान करें इस तरीके से कि वो 10,000 में ही पूरी नीड्स हो जाए। उसके बाद दूसरी हम बात करेंगे इसमें बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स मतलब आपकी जो शौक आप रखते हैं, कोई भी विलासिताई वस्तुएं आप एंजॉयमेंट के लिए, तो इसमें आप 30% खर्च कर सकते हैं। यानी जैसे मान लिया आप रेस्टोरेंट है, महीने में एक बार बाहर खाना खाने जाते हैं, ठीक है, शॉपिंग करते हैं, कोई एक्सपेंसिव कपड़े खरीदते हैं, शूज खरीदते हैं, कोई एंटरटेनमेंट मूवी वगैरह देखने जाते हैं, आप ट्रेवल हॉबीज, आपको घूमने वगैरह का शौक है, कभी घूमने जाते हैं, तो यहां पे आपको 30% अपना रखना सैलरी का, यानी 6,000 रुपए जो आपके रहेंगे वो आपको बॉन्ड्स में रखना है। 6,000 रुपए, जैसे 6,000 रुपए आपने जैसे बॉन्ड्स में रखा, यानी साल का कितना हो गया, 72,000 हो गए। तो मतलब आप रोज घूमने नहीं जाओगे, है ना, और शॉपिंग भी रोज नहीं करोगे, तो एक देखे तो एक साल का 72,000 हो गए। तो 72,000 आप यहाँ पे बॉन्ड्स पे खर्च कर सकते हो और ये आपका 50% नीड्स पे, 10,000 महीने के हिसाब से 1,20,000 रुपए आपका साल का हो गया। 20,000 की सैलरी के हिसाब से कर रहे हैं, बाकी आगे चल के सैलरी बढ़ेगी, तो आप इनको मैनेज करते हुए चलें। साथ ही साथ इसमें अगर हम सेविंग्स की बात करें, सेविंग 20% आपको सेविंग करनी ही करनी है। ठीक है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, यहां पे सैलरी में से अगर हम 20% सेविंग में डालें तो ये हो गया 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए आप इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। इमरजेंसी फंड आपको बनाना, जैसे मान लीजिए कभी भी कुछ हो जाता है तो उसके लिए आपको पैसा आपके पास एक इकट्ठा रहेगा। जैसे अभी कोविड आया, बहुत सारी लोगों की सेविंग नहीं थी तो बहुत परेशान होना पड़ता है ऐसे समय में, तो ऐसा इमरजेंसी फंड इसमें से बना सकते हैं। साथ ही साथ आप रिटायरमेंट के लिए एक अलग से PPF अकाउंट हो गया, जैसे हमने इसमें वीडियो भी बनाया, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं,
पीपीएफ अकाउंट हो गया, आप कोई एफडी वगैरह कुछ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आप रिटायरमेंट की बहुत सारी पोस्ट ऑफिस की योजना है वो आप कर सकते हो, साथ ही साथ आप किसी एसआईपी में भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप रिटायरमेंट प्लान बना सकते हो। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बाकी का आप पैसा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हो अलग से एक अकाउंट में, जिसमें आप एसआईपी में कर सकते हो, मंथली एसआईपी करा सकते हो 1500 रुपए की, जो आपका एक लॉन्ग टर्म के लिए हो। म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो पैसा। और इसमें चौथा बात करते हैं कि डेट पेमेंट, यानी आपके कोई कर्ज वगैरह है अगर पहले से, तो उसके लिए एक आप बजट कर सकते हैं कि भाई महीने का इसमें डाल के रखते हैं, आगे चल के इसको एक पैसे हम चुका देंगे एक साथ। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 50% पैसा हमें यहाँ पे अपना नीड्स में रखना है, और सैलरी का, हमारी सैलरी अगर बढ़ भी जाती है तो हमें नीड्स अपनी देख के चलना है कि कितना हो सकता है। तो 10,000 के यहाँ पे आप 10,000 रुपए के अंदर मैनेज करना है। वॉन्ड्स में काफ़ी अच्छा पैसा आप डाला और साल के 72,000 रुपये भी डाल रहे हो तो काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ पे आप अपने इसको मैनेज भी कर सकते हो, उसमें से अगर कुछ पैसा बचा सकते हो तो उसको यहाँ पे सेविंग में भी डाल सकते हो। अगर आप सैलरी कमाते, हमारे पास पैसा नहीं है, बड़ा पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं, कहीं से हमें हमारे पुश्तैनी पैसा नहीं है, तो हम अगर इस तरीके से बजटिंग करते हैं, अपने पैसों को, अपने मनी मैनेजमेंट करते हैं, ये वाला रूल 50-20 रूल के हिसाब से चलते हैं, तो एक आप अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद आप रिटायरमेंट के बाद की लाइफ एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हो, और एक आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस भी होगा जिससे कोई परेशानी भी नहीं होगी। सो उम्मीद करता हूं ये आपको 50-30-20 रूल समझ में आएगा। समझ में आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें, और उन लोगों को भी शेयर करें जो पूरा का पूरा पैसा खर्चों में डाल देते हैं, खर्च कर देते हैं, बचाते नहीं है। और अगर आपको पसंद आया तो हमें कमेंट करके लिखें कि आप इस तरीके से सेविंग अभी तक कर रहे थे, इस तरीके से आप रूल फॉलो कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, आज पता चला तो आज से करने वाले, तो हमें कमेंट करके भी बताएं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।